दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। क्या आप कभी लाइफ में फील करते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन रिजल्ट्स हमेशा एवरेज ही आते हैं? जैसे कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई माइंडसेट, कोई अप्रोच जो लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पुश करे। अगर आप भी कभी ये फील करते हैं कि मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूं पर किसी चीज़ ने मुझे रोक रखा है, तो आज की वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकती है। क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब डिस्कस करने जा रहे हैं जो लिटरली आपकी सोच बदल सकती है। और जब सोच बदलती है ना दोस्त, तो जिंदगी अपने आप बदलती चली जाती है। हेलो दोस्तों, और वेलकम टू द चैनल बात किताब की। अगर आप यहाँ नए हैं तो शुक्रिया कि आपने हमारा वीडियो क्लिक किया, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं फिर तो दिल से शुक्रिया। आज मैं आपको वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी सोच को एक नया डायरेक्शन देगी। और वीडियो के एंड तक आपके पास होंगे डेली रूटीन टूल्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स और पावरफुल की टेकअवेज, जिसको आप फौरन अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। What is the power of thinking big? चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं किताब की तरफ। द पावर ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक माइंडसेट मैनुअल है। इसका मैसेज सिंपल है, छोटी सोच, छोटी जिंदगी, बड़ी सोच, बड़ी जिंदगी। ये किताब कहती है कि दुनिया में बहुत सी फेलियर्स लैक ऑफ टैलेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि लैक ऑफ बिलीव की वजह से होती हैं। इस किताब का फोकस है कि आप अपनी थिंकिंग को इतना एक्सपैंड कर दें कि अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आकर खड़ी हो जाएं। आपकी थिंकिंग ही आपका वर्ल्ड क्रिएट करती है, और अगर थिंकिंग बड़ी हो जाए तो वर्ल्ड भी बड़ा हो जाता है। हु इज डेविड जे श्वार्ट्ज? डेविड सिर्फ राइटर नहीं, एक प्रोफेसर, रिसर्चर और मोटिवेशनल एक्सपर्ट थे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं स्पेशली शेयर करना चाहता हूं। डेविड श्वार्ट्ज ने यह बुक लिखने का फैसला एक इंसिडेंट की वजह से किया। द स्टोरी बिहाइंड द बुक। उनकी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, एवरेज ग्रेड्स, एवरेज बैकग्राउंड, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन डेविड ने देखा कि उस स्टूडेंट की अप्रोच बहुत अलग है। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता था। वो बड़ा सोचता था, बड़ा प्लान बनाता था। कुछ साल बाद वो स्टूडेंट एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इस छोटे से इंसिडेंट ने डेविड को शॉक किया। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन स्टक हो गया, आखिर कुछ लोग रिसोर्सेज के बगैर भी इतना बड़ा कैसे अचीव कर लेते हैं? इस क्यूरियोसिटी ने उन्हें रिसर्च पर लगा दिया, और सालों के रिसर्च का निचोड़ ये किताब है, द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। राइटर कहता है, जिंदगी में सब कुछ बिलीव से शुरू होता है। अगर आप बिलीव करते हो कि यू कैन डू इट, आपका सबकॉन्शियस आपको उस डायरेक्शन में धकेल देता है। इस चैप्टर में एक बहुत प्यारी एग्जाम्पल है। एक सेल्समैन जिसकी सेल्स हमेशा लो होती थी, वो हर मीटिंग से पहले यही सोचता था, यार लगता नहीं कि डील होगी, और होता भी वही। जब उसने बिलीव चेंज किया, हिज रिजल्ट्स चेंज्ड विदाउट चेंजिंग हिज स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर का मैसेज इमोशनल भी है, पावरफुल भी। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे, तुम छोटे ही रह जाओगे। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। दोस्तों, ये चैप्टर हम सब पर फिट होता है। एक्सक्यूजाइटिस ये राइटर का कॉइन किया हुआ वर्ड है, यानी एक्सक्यूजेस की बीमारी। अक्सर हम टैलेंट के पीछे छुप जाते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं, मेरी इंग्लिश वीक, मुझे टाइम नहीं मिलता। राइटर कहता है, एक्सक्यूजेस जिंदगी को हलाके में डाल देते हैं। जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, वो अपने सपनों की कब्र खुद ही खोद लेते हैं। इस चैप्टर में राइटर एक डॉक्टर की स्टोरी शेयर करता है, जो हेल्थ इश्यूज के बावजूद पेशेंट से पेशेंट 12 आवर्स काम करता था, बिना कंप्लेन, क्योंकि उसकी थिंकिंग बिग थी और उसने अपनी एक्सक्यूजेस पर जिंदगी वेस्ट नहीं की। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। राइटर कहता है, एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप किसी चीज से डरते हो तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है उस काम को स्टार्ट कर दो। इस चैप्टर का इमोशनल मोमेंट एक यंग एम्प्लॉय की स्टोरी है जो प्रेजेंटेशन से डरता था। उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। बॉस ने जवाब दिया, कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला सिंपल है, काम करो, बस आता जाएगा। वो लड़का हर मीटिंग में थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता गया। A few months later, he was leading presentations. This chapter makes you feel confidence से कोई पैदा नहीं होता, सब सीखते हैं। चैप्टर 4, थिंक बिग टुवर्ड्स पीपल। राइटर कहता है, जितना आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो,
उनका वैल्यू समझते हो, उनकी इंपॉर्टेंस फील करवाते हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हैं। हम अक्सर लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो दूसरों को इज्जत देते हैं। इस चैप्टर में एक इमोशनल बॉस की कहानी आती है जो अपने एम्प्लॉइज को अननेसेसरीली हार्श ट्रीट करता था। टीम उसे हेट करती थी, वो खुद डिप्रेस्ड रहता था। लेकिन जब उसने लोगों से बिग थिंकिंग के साथ डील करना स्टार्ट किया, उसकी कंपनी का कल्चर ही बदल गया। चैप्टर 5 क्रिएटिव थिंकिंग एंड बिग रिजल्ट्स। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब पेंटिंग या ड्राइंग नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस चैप्टर में राइटर एक रेस्टोरेंट ओनर की स्टोरी देता है जो ग्राहक कम होने की वजह से दुखी था। किसी ने कहा फूड इंप्रूव कर लो, किसी ने कहा इंटीरियर चेंज कर लो, लेकिन उसने सोचा क्रिएटिवली, मैं ऑफिस वर्कर्स के लिए लंच बॉक्स सब्सक्रिप्शन क्यों ना स्टार्ट करूं, और बस उसकी बिजनेस प्लानिंग फ्लिप हो गई। दुनिया बदलने के लिए क्रिएटिव आइडिया ही काफी होता है। चैप्टर 6 यू आर वॉट यू थिंक यू आर। इस चैप्टर का मैसेज बहुत इमोशनल है। राइटर कहता है, अगर तुम खुद को इंपॉर्टेंट फील करते हो, दुनिया भी तुम्हें इंपॉर्टेंट ट्रीट करती है। एक यंग एम्प्लॉय बैंक में काम करता था। कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल एटीट्यूड, लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे। उसने बुक से सीखकर अपनी सेल्फ इमेज चेंज की। ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। अ फ्यू मंथ्स लेटर ही बिकेम असिस्टेंट मैनेजर। सेल्फ इमेज डिसाइड्स लाइफ इमेज। चैप्टर 7 मैनेज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप देता है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव गॉसिप्स सब आपका फ्यूचर डिस्टर्ब करते हैं। इस चैप्टर में एक स्टोरी है एक लड़के की जो पॉजिटिव बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा कंप्लेंट्स करते, होपलेस बातें करते। उसने धीरे धीरे अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, नॉट ड्रामेटिकली बट नेचुरली, और उसकी सोच एक्सपैंड होने लगी। चैप्टर 8 मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। दोस्तों, चैप्टर 8 में राइटर एक बहुत गहरी बात करता है। आपका एटीट्यूड दुनिया को आपके बारे में डिसाइड करता है आपसे पहले। यानी कभी आपने नोटिस किया होगा, आप कोई कमरा एंटर करते हो, कुछ लोग तुरंत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आप अप्रोचेबल हो, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, ये डिफरेंस एटीट्यूड का होता है। राइटर कहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज का मैग्नेट, नेगेटिव एटीट्यूड इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज का रिपेलेंट। फ्रेंडली एग्जाम्पल, ह्यूमन टोन। एक सेल्समैन था, बहुत ही एक्सपर्ट, प्रोडक्ट का नॉलेज 10 on 10, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसका एटीट्यूड बहुत ड्राई, बहुत डल, बहुत नेगेटिव। क्लाइंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। कंपनी ने सेम एरिया में एक नया सेल्समैन भेजा, एक्सपीरियंस 0, लेकिन एटीट्यूड दोस्तों टॉप क्लास। स्माइल करता, लोगों की स्टोरी सुनता, पॉजिटिविटी के साथ डील करता। गेस व्हाट, 2 महीने के अंदर नए सेल्समैन ने पुराने वाले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राइटर कहता है, लोग स्किल्स से पहले एटीट्यूड फील करते हैं। एटीट्यूड एज अ डेली टूल। स्माइल फ्री है और सबसे स्ट्रॉन्ग टूल। जब लोग बात कर रहे हों, उनकी आंखों में देखो। कॉम्प्लीमेंट देने का हैबिट बनाओ। नेगेटिविटी से दूर रहो और हर सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन होगा वाली सोच डेवलप करो। राइटर यह भी कहता है कि अगर आपका एटीट्यूड सपोर्ट करे तो आपका टैलेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। एटीट्यूड आपका साइलेंट पार्टनर होता है। जब आप काम कर रहे होते हो, वो आपके लिए कमरे के अंदर काम करता है। चैप्टर 9 थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। दोस्तों, चैप्टर 9 पूरा इंसानों के साथ हमारी अप्रोच पर बेस्ड है। राइटर कहता है, अगर आप लोगों के बारे में सही सोच रखते हो, तो लोग आपके लिए सही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम जिंदगी में ये गलती करते हैं कि हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या रोल होगा, या फिर लोग बेकार हैं, कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन राइटर कहता है, ये थिंकिंग छोटे लोगों की होती है। स्टोरी द मैनेजर हु चेंज्ड हिज फेट।
एक कंपनी का मैनेजर था जो हमेशा वर्कर्स को चीप समझता था। उसकी सोच ये होती थी कि मैं बॉस हूं, ये सब मेरे नीचे हैं। रिजल्ट, टीम उसे पसंद नहीं करती, काम स्लो होता, मीटिंग्स टॉक्सिक होती, बिजनेस ग्रोथ रुक गई। एक दिन उसने डेविड श्वार्ट्ज का लेक्चर सुना जिसमें राइटर ने कहा, ट्रीट पीपल लाइक दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे विल ट्रीट योर वर्ल्ड लाइक इट इज इंपॉर्टेंट। मैनेजर ने सोचा कि 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करता हूं। हर एम्प्लॉय को ग्रीट करना स्टार्ट किया, उनकी ओपिनियंस पूछना, उनकी एफर्ट्स अप्रिशिएट करना, उनके चैलेंजेस समझना। दोस्तों, 1 महीने में ही ऑफिस का कल्चर चेंज हो गया। प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, एम्प्लॉयज ने एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट की और उस मैनेजर का रिस्पेक्ट तेजी से बढ़ा। राइटर इस चैप्टर में कहता है, ग्रेटनेस डिमांड्स दैट यू सी ग्रेटनेस इन अदर्स टू। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल मीन्स लोगों को इज्जत देना, उनकी इंपॉर्टेंस फील करवाना, उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना, कंप्लेंट्स के बजाय अप्रिशिएशन सीखना, लोगों के बारे में नेगेटिव अजम्पशंस अवॉइड करना, हर इंसान को एक यूनिक स्टोरी समझना। इस चैप्टर का एसेंस बहुत वार्म और ह्यूमन है। अगर तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो लोग तुम्हारी लाइफ में अच्छा ऐड करेंगे। चैप्टर 10 गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों, इस चैप्टर में राइटर एक यूनिवर्सल ट्रूथ शेयर करता है। एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है, प्लानिंग फियर को मल्टीप्लाई करती है। हम अक्सर जिंदगी में 2 चीजों के दरमियान फंसे रहते हैं। 1 सोचना, फिर थोड़ा और सोचना। हमारी प्लानिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि एक्शन की जगह ही नहीं बचती। राइटर कहता है, थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज डेंजरस। स्टोरी, द बॉय विथ 1000 प्लान्स। एक यंग लड़का था जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। उसके पास आइडियाज बहुत थे, क्लोथिंग ब्रांड, टेक स्टोर, यूट्यूब चैनल, फूड ट्रक, सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, वो हर आइडिया को परफेक्ट बनाना चाहता था और परफेक्शन के चक्कर में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया। उसके दोस्त ने एक सिंपल सेंटेंस बोला, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। उसने एक आइडिया पिक किया और स्मॉल इंस्टाग्राम स्टोर से शुरू किया। 8 महीने बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल था। राइटर कहता है, बिग थिंकर्स एक्ट फर्स्ट, रिफाइन लेटर। वाई एक्शन इज एवरीथिंग। एक्शन आपको क्लैरिटी देता है, एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है, एक्शन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है, एक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। स्मॉल एक्शन, बिग डिफरेंसेस। एक स्मॉल फोन कॉल, एक स्मॉल मीटिंग, एक स्मॉल मैसेज, एक स्मॉल फॉर्म फिल, एक स्मॉल वीडियो अपलोड, एक स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ स्किल। ये स्मॉल एक्शंस मिलकर बड़ी सक्सेस क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर का पंचलाइन है, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। चैप्टर 11 टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। दोस्तों, हर इंसान डिफीट फील करता है, हर इंसान फेलियर्स ही करता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करते हैं। राइटर कहता है, डिफीट कोई वॉल नहीं, डिफीट एक टर्निंग पॉइंट होती है। स्टोरी, द मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग। एक आदमी अपना बिजनेस चलाता था। एक फाइनेंशियल क्रैश ने उसका बिजनेस कोलैप्स कर दिया। वो बिल्कुल टूट चुका था। लोगों ने कहा, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने डिसाइड किया, आई विल नॉट क्विट, दिस डिफीट विल टीच मी समथिंग। उसने क्रैश के रीजंस एनालाइज किए, हाई रिस्क डिसीजंस, नो सेविंग बैकअप, रॉन्ग पार्टनरशिप्स। इस एनालिसिस के बाद उसने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, इस बार एक्सपीरियंस के साथ। 5 years later, he built an even bigger business, stronger than before. राइटर कहता है, हर डिफीट एक मैसेज लेकर आती है। वो मैसेज समझ लो तो लाइफ आपको रिवॉर्ड कर देती है। हाउ बिग थिंकर्स हैंडल डिफीट। डिफीट को पर्सनल अटैक नहीं समझते, ब्लेम गेम नहीं खेलते, लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्विकली कमबैक प्लान बनाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। यह चैप्टर सिखाता है, डिफीट को एंड मत समझो, डिफीट को टीचर समझो। चैप्टर 12 हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। आखिर में राइटर लीडरशिप की बात करता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंपनी चलाना, लोगों को कमांड देना या टॉप पोजीशन होल्ड करना नहीं। लीडरशिप एक माइंडसेट होता है। राइटर कहता है, लीडर सोच से बनते हैं, चेयर से नहीं। कोर एलिमेंट्स ऑफ अ लीडरशिप माइंडसेट। 1 बिग थिंकिंग। लीडर छोटी प्लानिंग नहीं करता, वो फ्यूचर देख सकता है।
वो पॉसिबिलिटीज फील करता है। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर ब्लेम नहीं करता, लीडर ये कहता है कि प्रॉब्लम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉल्यूशन भी मेरा। 3. विजन। लीडर फ्यूचर का रोड मैप बनाता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है कि वो भी बड़ी सोच डेवलप करें। 4. करेज। लीडर फियर को हैंडल करता है, डिसीजन लेने से डरता नहीं। 5. पॉजिटिविटी। अच्छी सोच से लोग अट्रैक्ट होते हैं। स्टोरी ऑफ द साइलेंट लीडर। एक ऑफिस में एक रेगुलर एम्प्लॉय था, कोई मैनेजर नहीं, लेकिन हर मुश्किल वक्त में वो सबको मोटिवेट करता, प्लान बनाता, गाइड करता। लोग उसे नेचुरली फॉलो करते थे। एक दिन बॉस ने कहा, लीडरशिप टाइटल से नहीं मिलती, बिहेवियर से मिलती है। कुछ महीने बाद वो एम्प्लॉय टीम लीडर बन गया। राइटर कहता है, लीडर वो होता है जो दूसरों में ग्रेटनेस को एक्टिवेट कर दे। इफ यू थिंक लाइक अ लीडर, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। इस चैप्टर का इमोशनल एसेंस है, लीड योरसेल्फ फर्स्ट, दुनिया तुम्हारा फॉलो हो जाएगी। की टेकअवेज। 1. लाइफ थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है। 2. एक्सक्यूजेस सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन। 3. कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। 4. पीपल ओरिएंटेड थिंकिंग इन्फ्लुएंस बिल्ड करती है। 5. क्रिएटिव थिंकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। 6. सेल्फ इमेज फ्यूचर डिसाइड करती है। 7. इन्वायरमेंट सक्सेस का एक्सेलरेटर। 8. एटीट्यूड अट्रैक्शन पावर रखता है। 9. एक्शन इज ग्रेटर दैन टैलेंट। 10. फेलियर इज इक्वल टू लेसन। 11. लीडरशिप इज इक्वल टू माइंडसेट। Practical implementation. How to apply this book in real life. Daily affirmations. I can do big things. Excuses eliminate checklist. Weekly creative thinking session. Upgrade your self-image. Clothes, tone, posture. Surround yourself with positive people. 30-minute action block every day. Treat everyone with respect and importance. Daily routine inspired by the book. Morning, 5 minutes. Affirmation, my thinking creates my success. Visualize one big goal, one confident action you'll take today. During the day, no excuses challenge. Approach people with respect. Look for one creative idea. Stay aware of your environment. Night, 5 minutes. Write one win of the day. Write one thing you learned. Plan one action step for tomorrow. दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ थिंकिंग बिग की डीपली डिटेल्ड फ्रेंडली इमोशनल समरी। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपके साथ बेटर बिहेव करे तो थिंकिंग बदलनी होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बात किताब की को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।